नहीं, राहुल गांधी साथ नहीं जाएंगे हम। उनके अलावा अगर प्रियंका गांधी होते, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी दिखती है जो कि राहुल गांधी के अंदर नहीं दिखती है मुझे। वो ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट खराब है, पहले के कंपेयर में अब काफी सारी चीजें डेवलप भी हुई हैं। नमस्कार, मैं विजय भूषण इसमें मौजूद हूँ अयोध्या में। ये फैजाबाद है, पहले का वर्तमान का अयोध्या है। अगर हम अवध विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों के बीच में हैं, ये साइंस फैकल्टी के बच्चे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इस बार ये लोग फर्स्ट टाइम के वोटर भी हैं, चुनाव भी चल रहा है, तो क्या इनके मन में है, सरकार बदलना चाहते हैं या फिर से मोदी जी को लाना चाहते हैं? इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करते हैं। पूरा परिचय, क्या नाम है आपका? रितिका गौतम जी, वर्तमान की गवर्नमेंट है, शिक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ काम वाम कर रही है? देखिए, हमें तो नहीं लगता कि मतलब एजुकेशन पे यूथ के लिए हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ देखा जा रहा है अभी। तो हमें ध्यान देना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को देखना चाहिए यूथ के लिए। और सही में जॉब कम होती जा रही है लोगों की। पहली बात तो पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा देखना चाहिए। और अब क्या ही बोल, हमें लगता है पढ़ा लिखा एक गवर्नमेंट आनी चाहिए। तो पढ़ा लिखा गवर्नमेंट आपको किसका लगता है कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है? पढ़े ऐसा कुछ नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उस हिसाब से एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे वो। अच्छा, हमें ऐसा लगता है कि ऐसा लगता नहीं है। हमारे यहाँ का पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम ही नहीं अच्छा है। हमें बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें गलत पढ़ाई जाती हैं। हाँ, आगे चल के हम जब अभी पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि हम जो बचपन में पढ़े हैं वो गलत ही पढ़े हैं। तो हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम हमें चेंज करना चाहिए। क्या चीज़ आप गलत पढ़ी है? जैसे अगर बात की जाए कि हम अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे पता चला था कि जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि इंडिया का जो है गेम जो है वो हॉकी है, हाँ, नेशनल गेम। लेकिन ऐसा है ही नहीं, इंडिया का कोई नेशनल गेम है ही नहीं। कैसे कह सकती हैं? नहीं है इंडिया का नेशनल। जीके जीएस की किताबों में देखिए, हर जगह में देखा है। आप खुद जाकर देख लीजिए, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, नहीं है। नहीं है हॉकी। किताबों में तो है ना, जीके जीएस की किताबों में देखिए, हर जगह माना जाता देखिए। है, लेकिन वो गलत है। ऐसी मान्यता दी ही नहीं गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखा हुआ है। नहीं है, कोई नेशनल गेम ही नहीं है। नहीं है इंडिया का कोई नेशनल। भी बात होती है लड़कियों की, जब भी बात होती है, विपक्ष का आरोप मोदी जी पे मरता है कि मोदी राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के साथ में न्याय नहीं हो रहा। राहुल गांधी कह रहे हैं हम न्याय दिलाएंगे, आएंगे तो वो कह रहे हैं हम आएंगे तो 1-1 लाख रुपए खाते में डालेंगे। तो आप लोगों को क्या सोचती हैं, फर्स्ट टाइम की वोटर हैं आप लोग? ऐसा है कि हमने तो ये सुना है कि मोदी सरकार में तो लड़कियां असुरक्षित हैं, मोदी और योगी सरकार में। तो ऐसा तो है नहीं कि सुरक्षित तो है ही। जहाँ पे आजकल जो रातों में नहीं निकलते थे, आज खुले मतलब पूरे अच्छे से निकल सकते, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। नहीं। पहले के कंपेयर में अब यहाँ पे ज्यादा जो है सेफ्टी है गर्ल्स के लिए। अगर बात की जाए तो जैसे हम ही हमारी बात कर लीजिए, तो हम लोग पहले ना हम लोग नहीं निकल पाते थे शाम को, मतलब 5-6 बजे से पहले हमें घर आना ही आना रहता था। एरिया भी नहीं अच्छा था, हमें खुद भी डर लगता था कि यहाँ पे जो है ऐसे चोर और वाले लोग रहते होंगे, तो इसलिए भी जो है, और होती भी थी, काफ़ी चोरी भी होती थी। तो जो है क्या कहते हैं, अब पहले के कंपेयर में अगर अब देखा जाए तो यहाँ सेफ्टी तो है। पहले सेफ्टी है, हाँ, मिल रहा है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम 30 लाख नौकरियां देंगे 5 साल में। पहली रोजगार की गारंटी की बात करें, पहली नौकरी पक्की, तो आप लोग राहुल गांधी जी के साथ में जा रही है या फिर मोदी जी के? नौकरी करना थोड़ी ना है, नौकरी तो कोई नहीं, राहुल गांधी साथ नहीं जाएंगे हम। अगर हमें गवर्नमेंट की बात की जाए तो हम मोदी गवर्नमेंट के ही साथ जाएंगे। लेकिन बस यही है ना, वो जो है मतलब उनको कुछ चीज़ें डेवलप करने की ज़रूरत है। वो ऐसा नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट खराब है, पहले के कंपेयर में अब काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप भी हुई हैं। लेकिन काफ़ी सारी जो हो रही हैं वो एजुकेशन और हमारे यूथ पे भी फोकस है, हेल्थ के भी ऊपर फोकस करना चाहिए। वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, और वो चीज़ें भी अगर ये डेवलप करें तो मोदी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। आपका वोट मोदी को? हाँ, मोदी को ये, क्योंकि वही है ही अच्छी है। नहीं, अपोजिशन में कोई अच्छा है ही नहीं ना, उतने स्ट्रांग कोई है ही नहीं। तो कोई स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो ना अपोजिशन में, जैसे कि इधर मोदी में। हाँ, राहुल गांधी जी स्ट्रांग नहीं है, पूरे देश में पैदल चल गए पूरा। तो आप गठबंधन के, तो उसमें तो एक आपका राहुल गांधी हो गए, अखिलेश यादव हो गए, तो फिर ऐसे वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी आ गए, तो एक फेस नहीं है ना। उन लोग का आपस में रीजन में ही आपस में होती रहती लड़ाई सीट पे। तो फिर आप कहाँ से इकट्ठे ही नहीं, यूनिटी ही नहीं है उनके गठबंधन में। यूनिटी सबसे जरूरी है। राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पसंद करेंगे आप लोग? नहीं, रीजन ये कोई बात में टिके नहीं रहते हैं, अपने बात में टिके नहीं रहते। आज इधर पड़ला भारी है तो इधर आ गए, उधर भारी है तो उधर चले गए। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि वो नहीं बनने चाहिए?
कोई क्वालिटी ही नहीं अच्छी उनमें दिखती है मुझे कि हम उनको बनाए ना। उनके अलावा अगर प्रियंका गांधी होते, उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी दिखती है जो कि राहुल गांधी के अंदर नहीं दिखती है मुझे। हाँ, आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी देश का भला नहीं कर सकते? वो तो कह रहे हैं कि हम न्याय दिलाएंगे, मोदी की तानाशाही के खिलाफ आ रहे हैं। पावर हम लोग को मिले, हम लोग खुद ही न्याय अरे तो न्याय तो अगर हम लोग को दिलाएंगे, हम लोग के पास पावर मिले तो हम लोग खुद ही न्याय कर सकते हैं कुछ चीज़ों के लिए। और क्या क्या लग रहा है मैम आपको? कुछ चीज़ों की हम लोग को खुद को पावर देनी चाहिए। राहुल गांधी के विषय में क्या कहें? उससे पूछिए। क्या कहेंगे आप? राहुल गांधी देखिए इस बार तो, क्योंकि वो देखिए अगर वो लोग ये भी नहीं बोले हैं कि मैं प्रधानमंत्री के लिए हूँ। अब जैसे देखिए डिफरेंट पार्टीज को वो कर रहे हैं, कोलिशन गवर्नमेंट बना रहे हैं, तो क्या है कि डिफरेंट पार्टीज का जो है वो एम क्या है अलग अलग होता है सब लोग। जैसे ये एसपी है, उसके बाद यहाँ तृणमूल है वहाँ बंगाल में, तो सबका जैसे गोल क्या है डिफरेंट हो जाता है। तो इसलिए कोलिशन गवर्नमेंट तो स्टेबल भी गवर्नमेंट भी नहीं होती, ये भी जानते हैं। तो इसलिए डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि हमेशा क्या चाहिए, एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट होना चाहिए। नहीं तो अगर कोलिशन में गवर्नमेंट आएगी कब ये गवर्नमेंट टूट जाए और कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाए, ये कंफर्म नहीं होता है। देखिए उधर प्रधानमंत्री भी फिक्स नहीं है, मोदी जी भी कह रहे हैं कि 100 दिन प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये 100 दिन का काम चलेगा। डिस्टेबलाइज नहीं हो, अगर कंट्री बार बार डिस्टेबलाइज हो जाएगी, पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो क्या हो डेवलपमेंट कंट्री की रुक जाती है। और दूसरा क्या है कि देखिए मोदी जी इस बार हैं, अब अगली बार अगर ये जैसे एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा इनको, जैसे मोदी जी ने गुजरात में एग्जाम्पल सेट किया, वैसे राहुल गांधी को भी कहीं का एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा अगर ये बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री तो। और इनको एक अपनी दम पे, जैसे मोदी जी के चेहरे फेस पर सब लोग 2014 में वोट दिए थे, वैसे इनको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा कि इन्हीं को देख कर सब लोग वोट दें। इनको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा बस। या 28 मतलब 29 में जब होगा तो आ सकते हैं। एक मॉडल बनाना पड़ेगा गुजरात जैसा, दिल्ली जैसा। हाँ, कुछ एक मॉडल बनाना पड़ेगा। अगर केजरीवाल देखिए, केजरीवाल का तो अगर वो आते तो ये कोई युवा जो यूथ है, करप्शन देखिए सब पार्टीज करते हैं, सब लोग जानते हैं करप्शन सारी पार्टीज करती हैं, लेकिन आप एक पार्टी को दबाना चाहते हैं तो ये बहुत गलत है। डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए। तो केजरीवाल, एक बात और बताइएगा, मोदी जी पे आरोप लगता है कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, डेमोक्रेसी खत्म कर दी। यहाँ जो विपक्ष का जो मेन मुद्दा है ना, यही कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचाओ, मोदी भगाओ। मतलब हाँ, थोड़ी बहुत सारी पार्टी का। कांग्रेस में क्या है, कांग्रेस में भी ईडी और सीबीआई का जो रेड पड़ता था अपोजिशन पार्टीज पे पड़ता था, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है ये कुछ ज़्यादा कर रही है। देखिए जो करप्ट लीडर हैं आप देखेंगे इनके, ज़्यादा कर रही मतलब आपको लग रहा है इनलीगल है? हाँ, इलीगल कर रही, इनलीगल हो रहा है। देखिए क्या है कि जैसे इनके बहुत से नेता से, मुझे नाम नहीं पता, इतना पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन क्या देखिए करप्ट लीडर जो है अगर दूसरी पार्टी जो चलते हैं सब लोग ये चीज़ जानते हैं, इनके पार्टी में आते हैं वो उनके पास हाँ सही हो जाते हैं, वही वासिन। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। आप लोग कह रही हैं मोदी को लाना है, मोदी को पसंद कर रही हैं प्रधानमंत्री के रूप में, नौकरियां बेशक नहीं है, आप लोग 30 लाख नौकरियां नहीं चाह रहे राहुल गांधी की, तो मोदी को क्यों लाना है? क्यों लाना है मोदी को? क्यों किसी और को मौका नहीं देना है? राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, किसी और को क्यों नहीं मौका? वो जो सेम पॉइंट बोला वही नहीं है उनमें, वही क्वालिटीज़ नहीं है उनमें। क्वालिटीज़ डेवलप करना चाहिए, मोलर से करना चाहिए। पहले तो डिफेंस सेक्टर में देखें, और फिर इंडिया की पोजीशन आप ग्लोबल लेवल पे देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, जो कि पहले ये नहीं था। हाँ, बहुत कम। और नहीं तो क्या, कहाँ आज इंडिया में G20 हो रहे हैं, जो कि पहले नहीं हुआ था कभी भी, जहाँ तक शायद। अच्छा, मोदी जी का क्या काम आप लोगों को लगा कि बेहतर किए हैं, इससे देश आगे बढ़ा है, या कौन कौन से काम है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं, या फिर आपको लगता है नहीं ये काम सिर्फ मोदी गवर्नमेंट ने ही किया या कर सकती है? ये जैसे कि इंडिया का पहले तो एक डिफेंस सेक्टर बढ़ा, और ये टूरिज्म में बढ़ाना, जैसे कि लक्षद्वीप, द्वारिका, ये सब में टूरिज्म में बढ़ाना, जो कि लोग इंडिया में ही रहे तो जाहिर सी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, जीडीपी ग्रोथ होगा, तो ये सब काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं। वो इंडिया के लिए डेवलपमेंट के लिए कार्य करेंगे। और क्या है कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो रेलवे सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो आप जैसे सामान, जैसे क्या है कि अलग डिफरेंट, जैसे वो लोग, जैसे क्या है कि जैसे वो होता है जो जिसमें ट्रेवल्स जो पैसेंजर होते हैं वो अलग है, और जिसमें मतलब सामान लेकर जाया जाता है वो अलग है, तो इसके डिफरेंट ट्रैक सेट करें। तो इससे क्या होगा कि जो ये है जो मतलब आने ले जाने का जो खर्चा रहता है वो कम होगा, तो इससे क्या होगा कि जो है इन्फ्लेशन वो कम होगा। तो गवर्नमेंट रेलवे सेक्टर पर बहुत अच्छा काम कर रही है। रेलवे में बढ़िया काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। किराया देखिए कितना बढ़ाया जा रहा है। किराया बढ़ाया जा रहा है, फैसिलिटी भी दी जा रही है अब हाँ, तो किराया बढ़ेगा। अब जब फैसिलिटी बढ़ेगी तो पैसे तो लगेंगे ही। अच्छा, लेकिन इस समय हम अयोध्या विश्वविद्यालय में मौजूद थे। ये सारी देखिए हमारे साथ में बहुत सारे छात्र थे। इनका एक क्लासरूम है, अभी इनका पेपर चल रहा था। हमने इनसे बातचीत करी, देश के विभिन्न मुद्दों पे बातचीत करी, लोकतंत्र पे बात करी, एम्प्लॉयमेंट पे बात करी, शिक्षा इकोनॉमी सिस्टम पे बात करी। इन लोगों का अलग अलग कहना है, फिर भी कह रहे हैं कि बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन बदलाव के रूप में कोई विकल्प नहीं है।